है, अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये हिस्ट्री क्रिएट हो रहा है। और ये हिस्ट्री इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी को एकदम पीछे छोड़ते हुए प्रो इनकम्बेंसी की एक गवाही दे रहे हैं। प्रदीप जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, क्या बीजेपी को अपने दम पर तीसरी बार जनादेश मिल रहा है? जी जरूर, पूर्ण बहुमत मिल रहा है, 272 पार है वो बिल्कुल अपने दम पर। अपने दम पर 322 से 340 सीटों के बीच में आंकड़ा आ रहा है, तो जो कि 272 के बहुमत से बहुत आगे है। ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है कि अपने दम पर तीसरी बार स्पष्ट जनादेश की सरकार बनाने वाले। जवाहरलाल नेहरू से तुलना की बात पीएम ने की थी हमेशा, और ये कहा था कि विपक्ष मुझे रोकना चाहता है क्योंकि चाहता है कि मैं नेहरू के रिकॉर्ड को मैच नहीं कर पाऊं। लेकिन आगे निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता देते हैं ट्रैक रिकॉर्ड, जिससे आप समझेंगे कि इसके पीछे की मेहनत क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 206 अलग अलग जगहों पर रैलियां और रोड शोज की हैं। अमित शाह ने 221 की हैं, जेपी नड्डा ने 134 की है, राजनाथ सिंह ने 101 किया है, योगी आदित्यनाथ ने 200 किया है, राहुल गांधी ने 75 किए हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने 113, अखिलेश यादव 90। अब ये आप ऊपर के 5 अगर बीजेपी वालों को ही मिला लेते हैं तो ये लगभग 1000 के आसपास पहुंच जाता है। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जमीन पर उतरकर लोगों के बीच कितना जा रही है। अब आ जाइए ट्रैक रिकॉर्ड लेते हुए 1984 से हम आपके सामने नंबर्स रखना चाहते हैं। तब कांग्रेस पार्टी को 1984 में 49% वोट्स के साथ, देखिए 404 सीटें आई थी, जिसका जिक्र हमेशा होता है राजीव गांधी के लिए। 1989 197 उनको आती है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री, उसके पहले भी बीजेपी ने 2 बार सरकार बनाई, लेकिन जो परिस्थिति थी वो बहुत उनके फेवर में नहीं रही। लेकिन 2014 282 सीटें बीजेपी का आना, 44 पर कांग्रेस का सिमट जाना, ये हिस्ट्री क्रिएट हो रहा है। जब एक पार्टी सिर्फ अपने दम पर जनादेश के साथ 303 सीटें पिछली बार आई, 38% वोट्स आया बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी 52 पर पहुंची। अब प्रदीप गुप्ता जी, आप मुझे जल्दी से कांग्रेस पार्टी का नंबर आपके अनुमानों के मुताबिक क्या आ रहा है अगर बता देंगे तो वो दिलचस्प होगा देखना। उनको 52 आया था पिछली बार। हाँ, पिछली बार 52 आया था कांग्रेस पार्टी को खुद के दम पे। इस बार 60 से 76 सीटें, 60 से 76 सीटें मतलब आ सकती है। लोअर एंड में आप कह रहे हैं 6 सीटों का इजाफा, और अपर एंड में आप कह रहे हैं कि उनको 25 सीटों का इजाफा हो सकता है। बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक आईना है कांग्रेस पार्टी के लिए भी, विपक्षी गठबंधन को। लेकिन अगर आप देखते हैं तो उनको भी 166 अपर एज की सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ कुमार अभिषेक, हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक के पास सीधे चलते हैं क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की हो रही है अभिषेक। और ये नंबर्स अभिषेक, हिस्ट्री क्रिएट होता हुआ हम देख रहे हैं। 400 पार का पीएम का नारा सच होता हुआ दिख रहा है। और हम लोग भी जब चर्चा कर रहे थे तो शायद इतना का अनुमान नहीं था। जब जो नंबर्स सामने आ रहे हैं 64 से 67 सीटें, लेकिन कई बार मैंने भी आपसे कहा था कि मुझे लगता है कि 14 और 19 के बीच का नंबर आ सकता है। हालांकि अभी अनुमान है, नतीजे आने बाकी हैं। 4 जून को रिजल्ट्स आएंगे। अभिषेक। बिल्कुल अंजना, अगर हम इन नंबर्स को देखें तो ऐसा लगता है कि हमारे अनुमान से थोड़ा ज्यादा नंबर है। अगर देखा जाए तो हम लोगों ने जो बातें कही थी आपस में कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की लड़ाई जमीन पर दिखाई दे रही है, जिस तरीके का इन लोगों ने गठबंधन बनाकर, और जितने चारों नैरेटिव की बात विपक्ष ने बताई, वो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में ग्राउंड पर दिख रहा था। वो चाहे दलितों के वोट्स को लेकर के हो या फिर ओबीसी में बंटवारे को लेकर के हो, ओबीसी वोट जो कि बीजेपी का अपना कोर वोटर्स है, ये सब तमाम चीजें दिखाई दे रही थी। लेकिन हम लोग भी किसी बात को कहते थे तो जो बीजेपी का 62 है उसके आसपास अपने को रखते थे कि 62-65 के आसपास जरूर आएगा। लेकिन ये नंबर्स हैं, और जो 49% हमें भी याद है कि 48-49% की बात हम लोग भी कर रहे थे, और 38 से 40% की बात कर रहे थे। तो जो वोटों का प्रतिशत है वो तो ठीक बैठ रहा है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी पत्रकार से बात करें तो इस बार सारे के सारे लोग ज्यादातर सीटों पर कांटे की लड़ाई और बहुत क्लोज फाइट, नेक टू नेक फाइट, एक बड़ी वजह ये थी सुधीर की जो ऑपोजिशन के इस बार क्षेत्र में चले जाएं। अभिषेक, जो 100 सीटों पर मैं भी गई, इस बार जो ऑपोजिशन के सपोर्टर्स थे वो बहुत वोकल थे, वो बहुत लाउड थे। और
इस वजह से कई बार ऐसी सीटों पर लग रहा था, और जो चर्चा आपने अभिषेक की भी सुनी सुधीर, उसकी एक बड़ी वजह ये थी, ग्राउंड जीरो पर जो मैंने देखा, विपक्ष के जो सपोर्टर्स थे वो बहुत वोकल थे, और बीजेपी के सपोर्टर्स उतना मतलब वो उतना वोकल होकर चीख चिल्लाहट नहीं कर। बीजेपी का जो सपोर्टर था वो इस बार थोड़ा साइलेंट था, और मुझे जैसा मैं पहले से कहता आ रहा हूँ अंजना कि विपक्ष का जो वोटर था या जो नेता थे वो बहुत लाउड थे, और वो वीडियोस के जरिए चुनाव लड़ रहे थे, वो सोशल मीडिया के जरिए चुनाव लड़ रहे थे। जब आप जाते थे कहीं तो वो अचानक से हल्ला गुल्ला करते थे, फिर उसका एक वीडियो बनाते थे और उस वीडियो को डाल देते थे, जिससे ये एक इंप्रेशन पैदा होता था कि जमीन पर सब कुछ ठीक नहीं है। और देखिए वो जमीन से कितने कटे हुए थे, आज आपको ये पता चल रहा है। तो इससे आज जो हमने एग्जिट पोल में देखा वो ये है कि मोदी को कोई समझ नहीं पाया, मोदी की रणनीति को वो किसी की समझ में नहीं आई, वो सबकी समझ से परे थी, और वो शायद पहले दिन से ये जानते थे वो क्या करने जा रहे हैं, वो उसे कैसे करेंगे और उसका नतीजा क्या होगा।